हेलो एवरीवन, मैं हूँ आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर के कुछ कमाल की अमेजिंग डिटेल्स की, जो हो सकता है कि आपने मिस करते हो या फिर वो डिटेल्स इतनी जल्दी में निकलोगी आपने नोटिस ही ना किया हो। और आप सभी को मैं बता दूं कि इस ट्रेलर को जो है मैं ब्रेकडाउन की तरह सीन बाय सीन एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। इसमें मैं बस उन्हीं सीन्स की बात करूंगा जिसमें हमें कुछ डिटेल्स हमने फाइंड आउट किए। वीडियो को चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने की। तो चले विदाउट किसी वेस्टिंग टाइम के हम बढ़ते अपने फर्स्ट डिटेल्स पे। तो हमारे फर्स्ट डिटेल जो है वो इस सीन में छुपी है, चले देखते हैं। जहाँ हम डॉक्टर स्ट्रेंज को ये कहता हुआ सुन सकते हैं, When I purchased a spell where you wanted everyone to forget it's Peter Parker Spider-Man, we starting getting some visitors। पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहीं मेंशन नहीं किया कि स्पेल रॉन्ग हुआ हो। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि स्पेल में कोई मिस्टेक या गड़बड़ी नहीं हुई है। दूसरे यूनिवर्स से विलन्स के यहाँ आने का कारण मे भी स्पेल्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो बस हमारे नेक्स्ट डिटेल जो है इस सीन में आपको दिख रही होगी। यहाँ पे जो हम क्लियरली पीटर पार्कर का जो है गोल्डन एंड ब्लैक सूट देख सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये पीटर पार्कर का वही सेम सूट है जो उसने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड बैटल में पहनी थी। बिकॉज यहाँ पे हम क्लियरली उसके जो हैंड्स के यहाँ पे थोड़े से वायर्स है वो देख सकते हैं। तो मे बी ये वही सूट हो, किसी रीजन की वजह से जो है पीटर ने उसे उल्टा पहना है। बस ये वाला सीन देखो, इसमें हमारे डॉक ऑक की एंट्री हो रही है और अभी इसके टेंटिकल्स नॉर्मल है जैसा हमने सैम रेमी के स्पाइडरमैन में देखा था। और उसके बाद उसके गॉगल भी ओके। अब बस ये सीन देखो, इसमें जो है क्लियर दिख रहा है कि आयरन स्पाइडर सूट में जो चेस्ट के नैनोटेक्स है वो डैमेज कर दिया है किसी ने, या तो किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस सीन में डॉक ऑक के टेंटिकल्स मोस्ट प्रोबेबली ये आयरन स्पाइडर सूट के नैनोटेक्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बिकॉज हम अगर जूम करके देखें तो डॉक ऑक के जो अपने टेंटिकल्स है वो पीटर पार्कर के एकदम मिडल ऑफ द चेस्ट पे है। और अगर हम आगे वाली सीन में देखें तो इसी स्पॉट पे जो है पीटर पार्कर का आयरन स्पाइडर के सूट में जो है नैनोटेक डैमेज रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस की गॉगल्स की। तो अकॉर्डिंग टू द लीक्स हमें पता है कि ग्रीन गॉब्लिन का जो अपग्रेडेबल सूट है उसके साथ में जो वो डॉक्टर ऑक्टोपस की जो है गॉगल्स भी पहनने वाला है। और हमने ट्रेलर में ये देख लिया कि ग्रीन गॉब्लिन भी इस ब्रिज फाइट पे होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये हो सकता है कि ग्रीन गॉब्लिन जो है इसी ब्रिज पे जो है डॉक्टर ऑक्टोपस की जो है गॉगल्स भी ले ले उससे किसी फाइट में, या फिर हो सकता है कि किसी और तरीके से। बट मोस्ट प्रोबेबली इसी सीन में जो है डॉक्टर ऑक्टोपस की जो गॉगल्स यहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन लेगा। और बिकॉज इसका ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके ये वाले सीन में आप देख सकते हो कि पीटर पार्कर ने जो है किसी तरीके से जो है डॉक्टर ऑक्टोपस को पकड़ के यहाँ पे कैद कर रखा है। और इसके जो टेंटिकल्स है वो अपग्रेड हो चुके हैं, बट उसके गॉगल्स उसके पास है नहीं। तो गाइस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना सोनी ने सोच समझ कर ट्रेलर को जो है डाला है। क्योंकि सोनी वालों ने पूरे ट्रेलर में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को छोड़ के दूसरे स्पाइडरमैन की इतनी सी झलक भी नहीं दिखाई। और यहाँ डॉक ऑक बोलता है कि यू आर नॉट अ पीटर पार्कर। मतलब कहना क्या चाहते हैं ये, मतलब किसी और स्पाइडरमैन का नामो निशान नहीं। और यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोपस बोल रहे कि यू आर नॉट पीटर पार्कर। इसका मतलब साफ है कि सोनी वाले मतलब पूरे बॉडी से इशारा कर रहे कि जिसे तुम देखना चाहते हो वो इस मूवी में है, बट मुंह से नहीं बोलेंगे। इसका मतलब तो ये कंफर्म है कि इस मूवी में जो है बाकी 3 स्पाइडरमैन होने वाले हैं, जो कि हमने लीक के अकॉर्डिंग भी देख लिए। सो गाइस यहाँ पर जो है डॉक ऑक किसी मैजिकल सेल में है और 100% श्योर डॉक ऑक के साथ यहाँ और विलन्स कह रहे हैं। ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज टीजर में हमने देखा था कि पीटर इस बेसमेंट में आता है और उस पे पीछे से अचानक में लेजर अटैक करता है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिकल स्पेल के कारण सेल के बाहर नहीं आ पाता। तो लेजर यहाँ डॉक ऑक से भी पहले से कह रहे हैं और शायद और भी विलन्स यहाँ हो सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अब बस इस सीन में ना काफी सारी डिटेल्स है। सबसे पहले तो ये चेस्ट पे फोन कौन चिपकाता है, बट आई एम श्योर कि इसके पीछे भी कोई सॉलिड रीजन होगा, इसलिए जो है स्पाइडरमैन ने चेस्ट पे फोन चिपका कर यहाँ पे वीडियो कॉल कर रहा है, वो भी नेड और एमजे को। और दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रो पीछे कर क्या रहा है, वो टाइम लूप में तो नहीं फंसा या वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, आपको क्या लगता है? तो गाइस मैं यहाँ पे अपना आंसर बताना चाहता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ना ही वो टाइम लूप में फंसा है और ना ही एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर यूज करके उसे किसी ट्रैप में फंसा रखा है। और यहाँ हम क्लियर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो अपने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाले अवतार में है, वहाँ ब्लू फॉर्म में है। और साइड से जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पीटर का कास्ट किया हुआ कोई स्पेल है जो इलेक्ट्रो को ट्रैप करने के लिए है। और हम सभी को पता है कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक कलर येलो और ऑरेंज टाइप की है।
तो मोस्ट प्रोबेबली कि इलेक्ट्रो वहाँ पे कोई पावर कंज्यूम नहीं कर रहा, वहाँ पे जो है पीटर पार्कर ने उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल स्पेल यूज करके उसे ट्रैप कर रखा हो। सो गाइस आप सभी इस सीन को देखो, यहाँ आपको जो है डेली ब्यूगल की वैन लेफ्ट राइट में और लेफ्ट में भी जो है कोई न्यूज वैन दिख रही है और मिडिल में जो है 3 पुलिस कार भी है और अभी यहाँ इलेक्ट्रो और सैंडमैन भी है और यहीं पे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस भी है जिसपे इलेक्ट्रो अटैक करता है। बट क्यों? सो जैसा हमें पता है कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस मूवी में स्पाइडरमैन का साथ देगा मे बी, सो मे बी ये स्पाइडरमैन का घर हो और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन की आंट मे को बचाने की कोशिश कर रहा हो। बिकॉज ट्रेलर में हमने आगे एक शॉट दिखाया जाता है कि आंट में भाग रही है और बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेड और ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वॉल पे। इट मीन्स आंट में उस बिल्डिंग में जिसके बाहर यह 3 पुलिस कार है। बट डोंट नो व्हाई इलेक्ट्रो और सैंडमैन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में क्यों भाग रहे हैं। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट सीन पे। जिस तरह से यहाँ ग्रीन गॉब्लिन का पंकिन बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, आई डोंट थिंक कि स्पाइडरमैन जिसको बचाने की कोशिश कर रहा है उससे बचा पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आंट मे को इस सेव करने की कोशिश कर रहा होगा बट नहीं कर पाएगा और ये सीन पक्का बॉम्ब ब्लास्ट के बाद का होगा और मोस्ट प्रोबेबली आंट में यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी और इसलिए हैप्पी यहाँ पे काफी सैड और गिल्टी एट द सेम टाइम लग रहा है। बस यहाँ पे अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो की। तो यहाँ पे मैंने एक थ्योरी बनाई है, ये जो रॉन मशीन है जो इलेक्ट्रो के चेस्ट पे है उससे मे भी अपने पावर को वो फुल पोटेंशियल में 100% कंट्रोल के साथ यूज कर सकता हो और अपने पावर को फुल पोटेंशियल में यूज करने की वजह से इलेक्ट्रो का जो यहाँ पे मे बी कलर ब्लू से येलो हो चुका है यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है बिकॉज हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखा है कि वो मतलब थोड़ा ओवरलोड होने लगता है तो उसके ब्रेन के यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी येलोइश फॉर्म में जाने लगती है, मतलब येलोइश टाइप की होने लगती है। तो मे बी यहाँ पे जो है इसी चीज को जो है वो डिवाइस कंट्रोल कर रहा होगा। सो गाइस अब हम बात करते हैं इस फेमस सीन की और अगर आपने जो है मेरे ख्याल से आपको अब तक पता चल ही गया होगा, आप सभी ने जो है इसका ब्राजीलियन ट्रेलर का जो है लुक देख ही लिया होगा कि यहाँ पे जो है लेजर्ड को जॉन सीना पंच मार रहा है। इट मीन जॉन सीना यहाँ पे कंफर्म है। तो अब आप ध्यान से देखिए, लेजर्ड जो है कहीं और ही अपना जो है पंच कर रहा है, पंच या फिर पंजा जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो, कहीं किसी और कोई मारने जा रहा है और यहाँ पे जो है सैंडमैन जो है अपने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर आई मीन स्पाइडरमैन पे अटैक कर रहा है और इलेक्ट्रो भी जो है कहीं और ही अटैक करने जा रहा है। तो इट मीन्स कंफर्म कि मार्वल वाले ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव लिया है तीनों स्पाइडरमैन आई मीन दोनों स्पाइडरमैन को यहाँ से हटा के, ताकि हमें जो है ये सरप्राइज एलिमेंट मूवी में ही देखने को मिले डायरेक्ट थिएटर में। और सच बता रहा हूँ यहाँ पे मजा आने वाला है। सो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।